सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। सीटेट एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक वाइज चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो अगर आप तक अभी नहीं देखी हैं बाकी सारे टॉपिक्स तो वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसकी थ्योरी है उससे कैसे निचोड़ निकाल करके क्वेश्चन सीटेट बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मत देखना यार कि सब्सक्राइबर कम है तो क्या पढ़ाया जाता होगा, हर किसी के सब्सक्राइबर कम ही होते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, और कुछ सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो डिसलाइक करना। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं थ्योरी सेक्शन, 2 मिनट का है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं थ्योरी सेक्शन पर। पहले उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ उत्तराखंड से नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हर तरफ फूल दिखते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो है फूल, रंग बिरंग तरीके के फूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कभी आपको पिंक देखने को मिलेगा, कभी आपको पर्पल देखने को मिलेगा, कभी आपको ग्रीन, कभी येलो, तो बहुत तरीके के फूल। और यहाँ पर जो इसको फूलों की वादियाँ भी कहा जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की वादियाँ, जो भी फूलों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। शांत घाटी याद रखिएगा, शांत घाटी केरल में स्थित है, तो यहाँ पर शांत घाटी का नाम मत लेना, ठीक है। यहाँ पर फूलों की घाटी है, तो ये है फूलों की घाटी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पर देखेंगे आप, मैप है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम देखते हैं आगे के लिए कि यहाँ सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन जो जिम कॉर्बेट का कहीं ना कहीं बहुत बचपन का याराना कह सकते हैं, जो सीटेट बार बार जिम कॉर्बेट से ही सवाल बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट है, जहाँ पर आप जा के विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं वहाँ पे अंदर की हाथी है, बाघ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जिम कॉर्बेट का यहाँ पर एंट्री गेट है, ठीक है। चलिए अब अबू धाबी से रिलेटेड थोड़े से सवाल यहाँ पर, थोड़े से कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ठीक है। वर्ल्ड मैप के थ्रू अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है हम लोगों को। जब हम टॉपिक वाइज चीज़ें आएंगे तो अरब भी दिखाने वाला हूँ कि अरब कहाँ है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि, चलिए क्या बोलें उसके बारे में छोड़िए। यहाँ पानी बहुत महंगा है क्योंकि यहाँ न ही नदी है, न ही झील, न ही तालाब। तो आप देखेंगे यहाँ पर न ही नदी है, न ही झील है, न ही तालाब है, तो इसकी स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं, जब भाई नदियाँ होंगी नहीं तो हालत तो ऐसी ही होगी। इसीलिए तो बोला जाता है ना, सेव वाटर सेव वाटर, वाटर को बचाइए, पानी बचाइए, जल जीवन है। क्यों है? क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और जब इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ रेतीले ज़मीन के नीचे तेल है। हाँ, एक चीज़ मिलेगा आपको, तेल मिल सकता है इन रेतीले ज़मीनों के नीचे, लेकिन क्या वो तेल आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा जैसे कि जल देता है? तो नहीं देगा। तो जब भी तेल के बारे में बात आती है, किसके बारे में बात करते हैं कि दुबई, सऊदी, ये सब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तेल के मामले में ना प्रचुर हैं, बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो अबू धाबी वगैरह कहाँ पर है? तो दुबई में ही तो है ना, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, खजूर, ठीक है, ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? ये देखिए खजूर है लटका हुआ। हमारे इधर ताड़ी भी बोला जाता है, आपको पता होगा कि ताड़ी, खजूर का ताड़ी, और क्या बोलते हैं उसको, किसी कोई और भी नाम है उसको, ठीक है। तो खजूर की ताड़ी, खजूर जो है आपने गांव में भी देखे होंगे, इसकी हाइट जो है ना ताड़ी के हाइट से कम होती है। नारियल के पेड़ की जितनी एक हाइट होती है और एक आधी वाली हाइट होती है, उसको खजूर बोला जाता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो खजूर होता है ना वो फेमस है। और जो चीज़ें फेमस है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिक है, उनको एनसीईआरटी अपने बुक्स में शामिल करता है। अबू धाबी की करेंसी जो है दिरहम है, पूछा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ के रेत के टीले पाए जाते हैं, ये है आपके रेत के टीले। तो जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछता है। अभी तक तो यही पूछा है और आगे भी पैटर्न यही है। 1-2 क्वेश्चन बदल सकते हैं, और अभी इतना ही नहीं पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना सीटेट में, सारी चीज़ें कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो गिर नेशनल पार्क तो है नहीं, क्योंकि गिर जो है गुजरात में है। गिर जो है गुजरात में है, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। तो गिर जो है किसके लिए फेमस है भैया? एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जिम कॉर्बेट ही है, तो यही तो राइट आंसर होगा। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र इकलौता नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखेंगे, बारहसिंघा के लिए फेमस है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक कहाँ का है? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है,
ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा जो होता है उसके लिए ये फेमस है काजीरंगा, लेकिन ये है कहाँ पर, ये कमेंट बॉक्स में। चलिए अबू धाबी से कुछ सवाल हैं उसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बताना है कि अबू धाबी के बारे में क्या गलत है। वहाँ नदियाँ नहीं हैं, ये तो सही बात है भैया। वहाँ तेल नहीं पाए जाते हैं, अब बताएंगे। वहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं, यही सही बात है। वहाँ खजूर के वृक्ष अधिक हैं, ये भी सही बात है। तो गलत क्या है, तो गलत यहाँ पर ये है कि वहाँ पर रेत के वहाँ पर तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो तेल पाया जाता है, ये ऑप्शन ही गलत है। तो जब ऑप्शन गलत है तो पूछा क्या है, गलत, तो गलत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन ये क्वेश्चन रखने के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि जो बच्चे नए नए तैयारी करने आते हैं वो उनको तो पता होता नहीं बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो घुमाया हुआ है, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पेडागोजी में घुमाते हुए दिखेंगे, वो सब मैं करवाऊंगा। जैसे यहाँ पर गलत है, अब बच्चों ने यहाँ पर अबू धाबी के बारे में क्या गलत है, जैसे ही अगला ऑप्शन पढ़ेगा ना ये गलत भूल जाएगा। वहाँ नदियाँ नहीं है, हाँ पढ़ा था नदियाँ नहीं है, आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। 3 ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, सही है गलत है ये वाला। तो जहाँ पर गलत है ना, यहाँ पर गलत है, तो जो ऑप्शन गलत है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसकी विशेषता, अबू धाबी की विशेषता क्या है, वहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, सही बात है। वहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं, सही बात है। खजूर जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ तेल नहीं पाया जाता है, तो ये अबू धाबी की विशेषता तो है नहीं, तो ये गलत है। अब पूछा क्या है, गलत, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये कुछ टेक्निक होती हैं क्वेश्चन को टैकल करने का। तो ऑलमोस्ट आप देखिए 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया। इतने कम समय में इतने सारे टॉपिक्स में कवर करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। कोई बात नहीं, जैसे एग्जामिनेशन पास आएगा सभी बच्चे देखेंगे, वो तो मुझे पता ही है, बट फिर भी मोटिवेशन के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मोटिवेशन हाई होता है और गुड कंटेंट बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, बाकी करें चाहे ना करें वो तो मुझे बनाना ही है। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।